तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम काली लिनक्स और विंडोज़ का ड्यूल बूट बना सकते हैं। तो उसका मैं स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप इन दोनों का ड्यूल बूट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें काली लिनक्स का ISO डाउनलोड करना होगा। उसके डाउनलोड करने के लिए हमें किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर टाइप करना है काली लिनक्स। सर्च करोगे सबसे पहला ही वेबसाइट आपको मिल जाएगा इसके अंदर जाना है, यहाँ पर डाउनलोड पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर आपको इंस्टॉलर इमेजेस ये दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करके इसके अंदर चले जाना है। यहाँ पर आपको 62 बिट और 32 बिट का ऑप्शन मिलेगा। आपका सिस्टम 64 बिट हो तो 64 बिट, नहीं तो 32 बिट को डाउनलोड कर लो। ISO मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसलिए मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद एक टूल चाहिए जिसकी मदद से हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। किसी भी ISO को इंस्टॉल करने के लिए हमें बूटेबल पेन ड्राइव बनाना होता है। इसके लिए एक पेन ड्राइव चाहिए, मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद रूफूस नाम की इस एप्लीकेशन को आपको इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। इसका 2 वर्जन मिलेंगे, स्टैंडर्ड, दूसरा पोर्टेबल वर्जन डाउनलोड करो, चूँकि ये बिना इंस्टॉल किए ही आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये मेरे लिए सबसे बेस्ट है, मैं अक्सर इसी से काम चला लेता हूँ अपना बूटेबल पेन ड्राइव अगर बनाना हो तो। डाउनलोड होने के बाद सिंपली इसको ओपन करो डबल क्लिक करके और यहाँ पर आपको आपका पेन ड्राइव शो हो जाएगा अगर आपने अपने सिस्टम से पेन ड्राइव को कनेक्ट कर रखा हो तो। इसके लिए आपको मिनिमम 8 GB का पेन ड्राइव चाहिए बूटेबल पेन ड्राइव बनाने के लिए काली लिनक्स का। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका पेन ड्राइव शो होने लगेगा। अगर मल्टीपल पेन ड्राइव हो तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट पे हमें क्लिक करके हमें ISO को यहाँ से सेलेक्ट करना है। ब्राउज़ कर लो आपने जहाँ भी डाउनलोड करके उसे रखा है। उसके बाद बाकी बाय डिफ़ॉल्ट जैसा भी है वैसे ही हमें छोड़ देना है, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं। और यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करना है सिंपली। उसके बाद यहाँ पर राइट एन ISO इन DD मोड, इस पे आपको जो है सो सेलेक्ट करना है। DD मोड ही आपको चूज़ करना है, इसमें ध्यान रहे इस बात का। ओके, तो बूटेबल पेन ड्राइव रेडी है। अब हम एक पार्टीशन क्रिएट करेंगे, जो कि मैं पहले कर रखा था मैंने, लेकिन आप देख लो किस तरह से आप पार्टीशन क्रिएट करोगे जिसमें हम काली लिनक्स को इंस्टॉल करें। विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर जिस भी ड्राइव पे आपका विंडोज़ इंस्टॉल है, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर C ड्राइव है, इसी पे विंडोज़ इंस्टॉल है। तो यहाँ से एक पार्टीशन हम श्रिंक कर लेते हैं। यहाँ पर श्रिंक वॉल्यूम पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पर आपको जितना पार्टीशन बनाना है उतने GB को इस MB में कन्वर्ट करके यहाँ पर एंटर करना है। मेरे में आप मिनिमम 25 GB तक के पार्टीशन में काली लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पर 60 GB समथिंग का एक पार्टीशन नया से क्रिएट कर लेता हूँ और इसको अनएलोकेटेड ही छोड़ देता हूँ, चूँकि हमको जब काली लिनक्स हम इंस्टॉल करें तो इसको फाइंड करने में हमें आसानी हो। उसके बाद सिस्टम को हमें रीबूट करना है और बूट करना है अपने पेन ड्राइव में। पेन ड्राइव में बूट करने के लिए मेरे में जो फंक्शन की है वो है F9 को हम बार बार सिस्टम रीस्टार्ट होती है अगर हम प्रेस करें तो हम बूट डिवाइस में चले जाएंगे, जिससे हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस पेन ड्राइव में हमें बूट करना है। तो यहाँ पर ये मेरा जो पेन ड्राइव है वो सैनडिस्क का है, जो नीचे आपको शो हो रहा है, तो उसी को चूज़ करना है और एंटर प्रेस करना है, तो हम पेन ड्राइव से बूट कर जाएंगे। ओके, तो ये काली लिनक्स यहाँ पर बूट हो गया है। अब ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ग्राफिकल इंस्टॉल, इसी को सेलेक्ट रखना है, यही सबसे बेस्ट है। उसके बाद एंटर को प्रेस करना है। कुछ एरर्स आएंगे, इसको इग्नोर कर दो। ओके, अब यहाँ पर हमें अपना लैंग्वेज चूज़ करना है। इंग्लिश चूज़ करते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करो। उसके बाद अपना लोकेशन चूज़ करना है। इंडिया यहाँ पर है तो इंडिया को चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद फिर कंटिन्यू। यहाँ पर आपको कीबोर्ड लेआउट अमेरिकन इंग्लिश यही चूज़ रखना है। उसके बाद कंटिन्यू पे। काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए इंटरनेट से कनेक्टेड होना चाहिए सिस्टम, यानी आपको लेन कनेक्शन के थ्रू आपको सिस्टम को इंटरनेट देना होगा, तभी आप काली लिनक्स को इंस्टॉल कर पाओगे। यहाँ पर कॉन्फ़िगर द नेटवर्क ये फेल हो गया है, तो कोई बात नहीं, आपको फिर से कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर रीट्राई नेटवर्क ऑटो कॉन्फ़िगरेशन को फिर से चूज़ करके फिर कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो इस बार आपका जो नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगा। ओके, ये हो गया है। अब यहाँ पर होस्ट नेम वैसे 192 यहाँ पर दिखा रहा था, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर काली रहता है वैसे, तो यहाँ पर काली चूज़ करते हैं, कंटिन्यू। अब यहाँ पर डोमेन नेम हमें ब्लैंक छोड़ देना है, इसमें कुछ भी नहीं डालना है और यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप अपना न्यू यूज़र नेम है वो डाल सकते हो, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करो और यहाँ पर वही नेम का जो यूज़र अकाउंट बनेगा
कंटिन्यू पर रख सकते हो। यहाँ पर आपको पासवर्ड एंटर करना है, अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको याद रखना है, जो कि काली लिनक्स में आप तभी लॉगिन कर पाओगे। ओके, अब यहाँ पर हमें पार्टीशन डिस्क करना है, तो यहाँ पर मैनुअल जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको यही चूज़ करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। अब यहाँ पर उस ड्राइव को चूज़ करना है जिस पे हमने विंडोज़ मेरा इंस्टॉल है, तो यहाँ पर नाम भी शो करता है, इसलिए उसको ढूंढना आसान हो गया है। अगर नेम वगैरह यहाँ पर शो ना हो तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो जियोनिक्स का मेरा जो ड्राइव है जिस पे मैं विंडोज़ इंस्टॉल है मेरा, तो ये रहा वो। और यहीं पर मुझे वो पार्टीशन भी दिखाई दे रहा है जो हमने क्रिएट किया था 50 GB का। तो यहाँ पर ये 52.4 GB का फ्री स्पेस दिखाई दे रहा है। तो यही है वो पार्टीशन जो हमने क्रिएट किया था। तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस पार्टीशन पे आपको इंस्टॉल करना है। राइट पार्टीशन आपको चूज़ करना है यहाँ पर। उसके बाद फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली पार्टीशन द फ्री स्पेस, आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट कर रखना है। ये चूज़ करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर ऑल फाइल इन वन पार्टीशन रेकमेंडेड है, इसी को चूज़ करते हैं, कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। ओके, हो गया। अब फिनिश पार्टीशन एंड राइट कैच चेंजेस टू डिस्क, यही ऑप्शन पे रहते हुए हमें फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। काली लिनक्स जो है, अब यहाँ पर हमें यस चूज़ करना है और कंटिन्यू करना है। पार्टीशन फॉर्मेट हो जाएगा और उसी पार्टीशन पे काली लिनक्स इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। तो ये ध्यान रखना है, वरना विंडोज़ भी आपका फॉर्मेट हो सकता है इसमें। और ये सब करने से पहले आप विंडोज़ का बैकअप ले लेना, वो ज़्यादा बेहतर है कि किसी भी तरह का कोई अगर गड़बड़ी हो जाए तो आप उसको रिकवर कर सको। ओके, अब यहाँ पर देखो हमें सॉफ्टवेयर सिलेक्शन आ रहा है। इसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट है ना वही चूज़ रहने दो, और आप चाहो तो इसमें से जो और एक्स्ट्रा जो इसमें नाम दिखाई दे रहे हैं आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसी को चूज़ रखते हुए कंटिन्यू पे क्लिक करो। तो ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सब कुछ डाउनलोड होंगे। और काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के दौरान आपको इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए सिस्टम में। इसके लिए आपको लेन कनेक्शन होना ज़रूरी है, नहीं तो आप काली लिनक्स को इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ओके, अब इंस्टॉल द ग्रब बूट लोडर, यहाँ पर आपको यस चूज़ करना है, क्योंकि काली जो है वो ग्रब बूट लोडर पे ही लॉन्च होता है। अब ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ग्रब बूट लोडर इंस्टॉल कहाँ करना है, तो हमें वही ड्राइव चूज़ करना है जिसमें विंडोज़ और काली दोनों का हमने इंस्टॉल किया है। तो यहाँ पर ये ब्रांड नेम के साथ आ रहा है, आपको स्पेस से भी पता चल जाएगा कौन सा ड्राइव पे आपने विंडोज़ को इंस्टॉल किया है प्लस काली को। तो इसी को चूज़ करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने किसी और ड्राइव को चूज़ कर लिया तो फिर ये ड्यूल बूट नहीं बन पाएगा। तो यही है वो पार्टीशन जिसमें हमने काली को भी इंस्टॉल किया, विंडोज़ भी है। इसी को चूज़ करके कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ग्रब बूट लोडर इसी में इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, तो फिनिश द इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। अब इस स्टेज पे हमें बूटेबल पेन ड्राइव को रिमूव करना है, और रिमूव करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सिस्टम ऑटोमेटिक रीबूट हो जाएगा। ओके, ग्रब इज़ लोडिंग, वेलकम टू ग्रब, ये रहा। तो काली और विंडोज़ इस लिस्ट में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि ये ड्यूल बूट सक्सेसफुल हो गया है। फिलहाल हम काली लिनक्स को बूट करते हैं। ओके, यहाँ पर हमें आईडी और पासवर्ड डालना है जो हमने इंस्टॉल करते वक्त बनाया था। और फाइनली काली लिनक्स लॉन्च हो गया है। कंप्यूटर काफ़ी स्मूथ चल रहा है, रिस्पॉन्स अच्छा है इसका। और इसमें जो एप्लीकेशन हमने इंस्टॉल किए थे वो सारा कुछ यहाँ पर इंस्टॉल है। तो काली लिनक्स टेस्ट कर लिया मैंने,
अच्छे से चल रहा है, ये स्मूथ है, रिस्पॉन्सिव है। और अब बारी है विंडोज़ 10 को चेक करने का। विंडोज़ 10 का क्या हाल है वो अभी हम इसको रिबूट करके चेक करते हैं। ओके, इस बार हम विंडोज़ 10 चूज़ करते हैं और ऐसा लग रहा है विंडोज़ 10 भी अच्छे से वर्क कर रहा है। बूट प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो फाइनली विंडोज़ 10 भी अच्छे से वर्क कर रहा है। इसका मतलब है कि ड्यूल बूट हमारा सक्सेसफुल हो गया है। विंडोज़ 10 और काली दोनों ही अच्छे से चल रहे हैं। हाँ, एक चीज़ है कि आप विंडोज़ 10 का इस काली लिनक्स को इंस्टॉल करने से पहले इसका बैकअप ज़रूर से ले लेना, ताकि किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप उसको रिकवर कर सको। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।